महानर्मदा जन्मोत्सव में सोनमूड़ आश्रम के महंत सोमेश्वर गिरी जी महाराज के आश्रम में महारेवा सत्संग कार्यक्रम रखा गया, जो कि बसंत पंचमी के दिन से प्रारंभ हुआ और महानर्मदा जन्मोत्सव के उपरांत समाप्त हुआ। इसके साथ ही महानर्मदा जन्मोत्सव सोनमूड़ा में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं आश्रम के स्वामी ने बताया कि विशाल शिवलिंग केदारनाथ ओमकारेश्वर जो कि आश्रम है वह अपने समय के साथ बढ़ता जा रहा है। उसमें प्राकृतिक ओम का आकार भी बना हुआ है। माँ नर्मदा जी की जन्म उत्सव पे विशेष करके बड़ी ही माँ का जो है मेरे को प्रेरणा मिला, तो मन में मेरा ऐसा लगा कि क्यों नहीं माँ नर्मदा की जन्म उत्सव पर्व पे विशेष धूमधाम से मनाया जाए। तो ग्रामीण अंचल से 2-3 जिलों से मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर ज़िला से हमारे भक्त जो है गण आते हैं और बड़े गदगद होकर जो है और नृत्य करते हुए माँ नर्मदा की जयंती उत्सव मनाते हैं। बसंत पंचमी सरस्वती जयंती से लेकर नर्मदा जयंती के दूसरे दिन जो है हम लोग समापन करते हैं और आज लगभग 20-21 वर्ष होने जा रहा है। यहाँ पे इसी प्रकार निरंतर जो है प्रति वर्ष जो है धूमधाम से नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जी महाराज, और ये जो माँ नर्मदा जी का चुनरी यात्रा निकल रहा है उसमें आपका क्या सहयोग है और आप किस तरह से इसको भव्य बनाना चाहते हैं? नहीं, विशेष करके माँ के नाम से और चुनरी जो है का जो कार्य है ये तो पूरा विश्व के लोग यदि मनाते हैं तो भी थोड़ा है, क्योंकि माँ के प्रति नर्मदा ही एक ऐसी है जो कि विश्व के धरोहर है। वो कोई साधारण नहीं है, नदी नहीं है, कोई जल नहीं है, वो पतित पावन है, मोक्षदायिनी है। नर्मदा प्रत्यक्षदर्शी, क्योंकि मैं स्वयं 11 वर्ष की आयु में माँ नर्मदा का प्रदक्षिणा किया हूँ और नर्मदा के प्रति जो लोग अगर नर्मदा का संकल्प मात्र से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक आपदा से माँ का जो प्रार्थना करने पे, संकल्प करने से कष्ट दूर हो जाता है। इस प्रकार के वो माँ जगत जननी ना नर्मदा है, उनके दर्शन मात्र से ही पाप दूर हो जाते हैं। इस प्रकार की है। यदि चुनरी यात्रा है और माँ का जो है जितना अधिक से अधिक जो है माँ के प्रति कीर्तन करें या कोई भी यात्रा करें, हरि कीर्तन करें, तो थोड़ा है अधिक से अधिक जो है लोग जो है माँ नर्मदा के प्रति जन्मोत्सव में अपनी योगदान देना चाहिए और समय निकाल करके शामिल होना चाहिए। यही मेरा विशेष शुभकामना है और मेरा जो है अनुरोध है और अपील है। और स्वामी जी, यहाँ पे जो कीर्तन चल रहा है वो किस समय से और कब तक चलेगा? यह जो है 16 तारीख से प्रारंभ हुआ है, बसंत पंचमी सरस्वती जयंती से, और नर्मदा जयंती के दूसरे दिन अर्थात जो है कल जो है ये मध्याह्न समय समापन होगा। जी। और भव्य ही कार्यक्रम होता है। उस समय जिस प्रकार के ब्रज में जो मटके का जो होता है, दधी का जो होता है, वही सेम यहाँ पे कार्यक्रम होता है, मनाया जाता है। उसके लिए हमारे अध्यक्ष जी हैं जो कीर्तन मंडली के हैं, आपको थोड़ा नर्मदे सोनभद्रे जागृत। यहाँ जो है सोमरी महाराज जी आसन जमाया है, तो उसी के अनुसार से, राज शासन के अनुसार से जो है तो पूरा विश्व कल्याण करने के लिए 60-70 साल हो गया हम यह राम भजन करते करते, मैया के दर्शन करते करते। तो ऐसे प्रभु दीनानाथ जो है जीवन कल्याण करने के लाने बेटा स्थान जा कर के, आश्रम में जा कर के जो है तो मानव जीवन यहाँ भजन करने से जन्म जन्म का पाप उद्धार होता है। गजाननं भूतिगणादिसेवितं
कपित जम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर रक्ष मां, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर रक्ष मां, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर पाहि मां, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर रक्ष मां, नर्मदे हरे नर्मदे हरे नर्मदे हरे पाहि मां पाहि मां। ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेघकन्याय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी का कल्याण होए। इसी प्रकार के विश्व की कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए, आरोग्य के लिए यह विशेष करके कामना है। और माँ नर्मदा से जो विशेष करके जो यह कीर्तन जो है किया जाता है, उसमें विशेष करके मेरा व्यक्तिगत जो है जो दृढ़ संकल्प है कि जो माँ के दरबार में आते हैं उनकी सबको जो है सद्बुद्धि दे और उनकी कामना पूर्ण होए। असाध्य से असाध्य रोग जैसे कैंसर, नासूर जैसे रोगों के ऊपर भी लोगों को निजात मिले। जो बेचारे जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं, जो डॉक्टर और वैद्यों से भी जो ठीक नहीं हो पाते हैं, वो माँ के दरबार में आकर प्रार्थना करते हैं, कुछ औषधि लेते हैं, उसके द्वारा लोग स्वस्थ होकर जाते हैं। साथ ही साथ बहुत से माताएं हैं जो कि गोदी से और अपने वंश से जो पीड़ित रहते हैं, दुखित रहते हैं कि हमारा घर में वंश चल जाए, ऐसे माताओं का जो है यहाँ पे गोद भी भरता है। और प्रतिवर्ष विशेष करके नवरात्रि में तो पूछना ही क्या है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और ऐसे लोग अपनी 9 दिन तक जो है जो यज्ञ सतचंडी यज्ञ अनुष्ठान होता है उसमें जोत भी जलवाते हैं। और यहाँ विशेष करके संकल्पित जोत जलती है तो लोगों का विशेष करके जो मनोइच्छित मनोकामना पूर्ण होता है। और माँ से मेरा विशेष करके यही करबद्ध प्रार्थना है कि जो भी तेरे दरबार पे आते हैं या जहाँ पे भी हों, यदि आपका चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, वहाँ से ही उनको यहीं बैठे बैठे उनके ऊपर सद्बुद्धि बनाकर और अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। इसी प्रकार के माँ नर्मदा से विशेष करके मेरे करबद्ध प्रार्थना है। और सिद्ध सुरक्षित शक्तिपीठ माँ से भी कि सभी की कामना पूर्ण करें और सभी का ऊपर जो है कृपा दृष्टि बरसाते रहें। जो तेरे दरबार पे आते हैं उनके ऊपर तो आप बरसाते ही हैं, किंतु आप सभी के ऊपर बरसाएं, सभी के ऊपर कृपा दृष्टि रखें। हमारा तो 2 ही नेत्र है, किंतु माँ का सहस्त्र नेत्र है, सहस्त्र भुजाएं हैं। माँ सभी के ऊपर इसी प्रकार जिस प्रकार के मेरे ऊपर आपने करुणा बरसाए है, इसी प्रकार मेरी कामना है कि सभी के ऊपर दया दृष्टि और अपनी करुणा जो है बरसाते रहें। प्रत्यक्षदर्शी देखिए कि भोलेनाथ ने स्वयं प्रेरणा की है और प्रेरणा के बाद में आज जो है सामने देखेंगे कि है भोलेनाथ अपने आप से ओमकारेश्वर से पधारे हैं। और प्रत्यक्षदर्शी देखेंगे कि एक साधारण से व्यक्ति बकावा के रहने वाला दीपक नामदेव, उनका पिता का नाम मांगीलाल था, जो व्यक्ति की किराए से रहकर टेलरिंग करता था, सिलाई करता था, आज वह व्यक्ति जब से भोलेनाथ की प्रेरणा हुआ वो लाकर यहाँ स्थापित किए हैं, जब से देखेंगे कि उसके घर में 4 चांद लग गया है। आज करोड़ों में वह
उसके यहाँ केवल आर्डर आते हैं और देश विदेश जो है शिवलिंग का जो है वहाँ से सप्लाई होता है। तो ये भोलेनाथ अद्भुत हैं, ये कहने के लिए कि लोगों की दृष्टि में कि पाषाण हैं, किंतु ये साक्षात हैं जो कि अपने आप में उभर रहे हैं, अपने आप में बढ़ते भी हैं। और ओम, गंगा जी की धारा, त्रिपुंड आदि सभी इसमें विराजमान है, विद्युत है। और नित्य जो है कर्मकांडी ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिदिन रुद्राभिषेक होता है। और जो भी लोग आते हैं इसके प्रत्यक्षदर्शी, राजस्थान के कुछ लोग भक्त आते हैं और परिवार सहित यहाँ पे रुद्राभिषेक कराते हैं। यहाँ पे गरीबों को, भिक्षुकों को भोजन भी खिलाते हैं, भंडारा करते हैं। तो उनकी बड़ी उनको सकून मिलता है, उनकी कामना पूर्ण होता है। इस प्रकार भोले भंडारी और इस दरबार की विशेषता है। इस दरबार में गौशाला भी चलती हैं, कुछ अनाथ बच्चों का जो है उनका भी यहाँ पे शिक्षा इत्यादि जो है, और सभी प्रकार के अनाथ बच्चों का भी यहाँ पे सहयोग होता है। इस प्रकार के ये माँ का और भोलेनाथ की कृपा है। तो विशेष करके इसी उपलक्ष्य में नर्मदा जयंती पे विशेष करके धूमधाम से मनाया जाता है कि माँ का जो है आशीर्वाद सभी के ऊपर बरसता रहे। है सर, देख लो चित्र वाले। अच्छा अच्छा। अब ये है ना, इसको जब तक आप जाइए यहाँ पे जो